बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट चैप्टर नंबर 12, जिसका नेम है इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है बेटे तहकीक करना, ठीक है। और स्पेस उस जगह को कहते हैं जो हमारे प्लैनेट अर्थ के इर्द गिर्द जहाँ पर हवा मौजूद नहीं है, ठीक है। ये मैं आसान लफ्ज़ों में आपकी क्लास के लेवल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये यानी ज़मीन के गिर्द वो जगह जहाँ पर हवा नहीं है, उस जगह की जो है वो तहकीकात के बारे में ये चैप्टर है। या हम ये कह लें कि ज़मीन के इर्द गिर्द जो दुनिया है उसके बारे में मालूमात के बारे में जो है ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि इन अ क्लियर नाइट, रात को जो बिल्कुल वाज़ेह होती है, साफ़ होती है, वी सी थाउजेंड ऑफ स्टार्स, हम जो है वो हज़ारों सितारे देखते हैं। एंड अदर हेवनली बॉडीज़, और दूसरे जो है वो आसमानी अजसाम देखते हैं। ट्विंकलिंग इन द स्काई, जो कि आसमान पे चमक रही होती हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट स्टार्स, कॉन्स्टिलेशंस, गैलेक्सीज एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। हम इस चैप्टर में स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ यानी जो आसमान में रहने वाली बॉडीज़ हैं, चीज़ें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में आगे चैप्टर में हमें बताया है कि स्टार क्या होता है, कॉन्स्टिलेशन क्या होती है, गैलेक्सी किसे कहते हैं, ठीक है। ये जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप लोगों को ये बातें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, एक निज़ाम शमसी है, सोलर सिस्टम है, यानी सूरज और उसके गिर्द घूमने वाले जो सैयारे हैं उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। तो इससे दूर क्या है, इससे आगे क्या है? We know that our solar system is a part of the universe. ये जो कायनात है, कायनात का एक हिस्सा है हमारा जो सोलर सिस्टम है। The universe is immensely vast. जो यूनिवर्स है, जो कायनात है, ये बेपनाह वसी है। ये अकॉर्डिंग टू द स्पेस साइंटिस्ट, स्पेस यानी खलाई जो साइंसदान हैं उनके मुताबिक द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, कि ये जो कायनात है ये फैल रही है, ये और बड़ी हो रही है। दे ऑल्सो टेल दैट, वो ये भी बताते हैं कि देयर आर मोर देन 200 बिलियन स्टार्स। 200 बिलियन जो है वो स्टार्स हैं, सितारे हैं इन द यूनिवर्स, कायनात में। मैनी क्वेश्चंस, अब ये भी उनका अंदाज़ा है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहे, ये उनका एक अंदाज़ा है जिस अंदाजे को वो बयान कर रहे हैं। मैनी क्वेश्चंस में अराइज इन आवर माइंड्स एज, कुछ सवालात जो है वो हमारे दिमाग में जो है वो उभर रहे होंगे या उभरते होंगे, जैसा कि व्हाट इज़ द यूनिवर्स, कायनात है क्या, हाउ डिड इट बिगिन, ये शुरू कैसे हो गई। लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस अबाउट द यूनिवर्स। चले आए इन्हीं सवालात के जवाबात को ढूंढने की कोशिश करते हैं। द यूनिवर्स इज ऑल ऑफ स्पेस, जो कायनात है ये सारी की सारी स्पेस है, एंड एवरीथिंग इन इट, और जो कुछ इसके अंदर है वो, यानी स्पेस और स्पेस के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी यूनिवर्स कहलाती है। द मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज एम्प्टी स्पेस, ज़्यादातर जो यूनिवर्स है, ज़्यादातर जो कायनात है वो क्या है, वो खाली जगह है। जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स का मतलब कि ये एक प्लैनेट नहीं है। अगर हम ज़मीन की बात करें, अगर ज़मीन के अलावा सूरज की बात करें, बाकी जितने भी सितारे और सैयारे, वो सब के सब जो है इस यूनिवर्स में आ जाते हैं जब हम वर्ड यूनिवर्स बात करते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम मतलब कि जो सूरज और उसके गिर्द घूमने वाले सैयारे जो हैं, ठीक है, ये बहुत ही छोटा हिस्सा है ये, ठीक है। एक्सट्रीमली स्मॉल का मतलब ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा है ये। मैनी थ्योरीज जो हैं आर गिवन टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। कायनात की जो इब्तदा है उसको बयान करने के लिए बहुत से मफरूज़े हैं, बहुत सी थ्योरीज हैं, बहुत सारे तसव्वुरात हैं। दीज थ्योरीज आर रिजल्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, ये इंसानी मेहनत का ही नतीजा है ये। इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर कुदरत को समझने के लिए, एंड ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स के ओरिजिन को समझने के लिए। ये सिर्फ इंसानी कोशिशों का नतीजा है। ये नहीं कहा गया यहाँ पे कि ये 100% सही बात है। ये द बिग बैंग थ्योरी, इसमें से एक थ्योरी ये है, एक ख्याल ये है कि ये क्या है, ये एक बिग बैंग थ्योरी है। ये बिग बैंग थ्योरी भी एक थ्योरी का नाम है
क्या है वो थ्योरी, उसको क्यों यहाँ तक पहुंचाया गया, वो कैसे यहाँ तक पहुंची, क्यों लोग जो है वो उसको जो है वो सेकंड करते हैं या सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में भी इस टॉपिक में हमें बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड अदर इब्राहिमिक रिलीजन्स, इस्लाम और दूसरे इब्राहिमी मज़ाहब जो हैं उनके मुताबिक, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल में जितने पैगंबर थे तो उनके जो मज़हब हैं उनको इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। इब्राहिमिक रिलीजन्स यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय अल्लाह ऑलमाइटी, ये यूनिवर्स जो है, ये जो कायनात है, ये अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है। अकॉर्डिंग टू द होली कुरान, कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेड कहा कुन, अल्लाह ताला ने कुन कहा एंड द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, और यूनिवर्स जो है वो बन गई। फाया कुन, अल्लाह ताला ने कोई भी जब काम करना होता है तो एक कुन कहा जाता है तो वो हो जाती है, वो फाया कुन वो हो जाती है। साइंटिस्ट हैव बीन प्रेजेंटिंग डिफरेंट थ्योरीज, साइंसदान जो है, क्योंकि ये वर्ड जो साइंस है, साइंस वर्ड जो है इसका मतलब ही ये है कि एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से आप जो चीज़ सामने लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड साइंस। ऑब्जर्वेशन यानी जो चीज़ नज़र आती है उसके साथ साथ यू हैव टू प्रूव दैट थिंग, आपने उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू, आपने उसको किसी ना किसी रियलिटी के थ्रू, किसी ना किसी एक्सपेरिमेंटेशन में से गुजार के उसको प्रूव करना होता है थ्योरी को, तब वो जो साइंस का हिस्सा बनती है, जब साइंस उन चीज़ों को मानती है। हैव बीन प्रेजेंटिंग डिफरेंट थ्योरीज ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मुख्तलिफ औकात में जो साइंसदान हैं उन्होंने मुख्तलिफ थ्योरीज जो है वो कायनात की इब्तदा के बारे में पेश की। वन ऑफ दीज थ्योरीज इज द बिग बैंग थ्योरी, उनमें से एक थ्योरी जो है उसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक अबाउट 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो, 10 से 20 अरब साल पहले, 10 से 20 अरब साल पहले, द यूनिवर्स वाज पैक्ड इनटू वन जाइंट फायरबॉल, जो यूनिवर्स थी, जो कायनात थी, ये क्या थी, ये एक बहुत बड़ा जो था वो आग का गोला था। ठीक है जी। देन फिर क्या हुआ, अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन स्टार्टेड द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाके से क्या हुआ, उससे वो फिर फैलना शुरू हो गई, वो फैलना शुरू हो गई और फैलने से फिर वो यूनिवर्स जो है वो आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लोजन इज नोन एज बिग बैंग, ये जो बहुत बड़ा जो धमाका हुआ उस धमाके को बिग बैंग कहते हैं। बिग का मतलब होता है बहुत बड़ा, बैंग का मतलब होता है धमाका, यानी बहुत बड़ा धमाका। दिस एक्सप्लोजन हर्ल्ड मैटर एंड एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, इसने फैला दिया, इसने बखेर दिया मादे को और एनर्जी को सारी की सारी समतों में, सारी की सारी, क्योंकि जब धमाका होता है तो चीजें बिखर जाती हैं। इसी तरह जो मादा और एनर्जी थी जो उस एक्सप्लोजन में से, उस फायर बॉल में से निकला, वो फैल गया चारों तरफ, हर तरफ फैल गया ये। आफ्टर द बिग बैंग, बिग बैंग के बाद यानी इस धमाके के बाद, द यूनिवर्स एज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ ह्यूज क्लाउड्स ऑफ एक्सट्रीमली हॉट, तो जो यूनिवर्स थी वो एज्यूम की जाती है द फॉर्म ऑफ ह्यूज क्लाउड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट, कि ये एक बहुत बड़ा बादल बना जो कि बहुत गर्म था, एक्सपेंडिंग जो कि फैल रहा था, एंड कॉन्ट्रैक्टिंग गैसेस यानी फैलने और सुकड़ने वाली गैसेस पे कंसिस्ट करता था, ये उस यूनिवर्स में चेंज हो गई। ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, द मैटर कोल्ड, यानी जो मैटर और जो एनर्जी उसमें से निकली थी, वो मैटर जो था वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो गया। ठीक है। और कूल्ड, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल टुगेदर, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी उसने इकट्ठा किया द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स को, टू फॉर्म स्टार्स, सितारे बनाने के लिए, एंड गैलेक्सीज और कहकशाओं को बनाने के लिए, यानी सितारे और कहकशाएं फिर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बन गई जिसको ग्रेविटी कहा जाता है, यानी जो एक दूसरे को, सितारों ने एक दूसरे को अपनी तरफ खींचा। ठीक है। तो ये एक तस्वर है, ये एक थ्योरी है जो पेश की गई, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा गया। कहते हैं द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, सबसे पहले ये आग का गोला था, उससे फिर ये फॉर्म हुई, जब बहुत बड़ा धमाका हुआ फिर ये इस फॉर्म में आ गई, यानी वो जो मैटर था या जो एनर्जी थी। ठीक है। इसके बाद फिर ये इस फॉर्म में बना, इसके बाद फिर ये वाली फॉर्म बन गई, यानी जिसमें ये हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टार्स हैं, कहकशाएं हैं। ठीक है। और फिर इसी से फिर वो जो कोल्ड यानी जो ठंडे होने वाला जो मैटर था वो प्लैनेट्स में चेंज हो गया फिर वो।
ठीक है, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की। थैंक यू वेरी मच।